नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ पर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो इसमें से तारा अल्फा सेंचुरी है। तो पहला का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बृहत सप्तदर्शी है। तो बृहत सप्तदर्शी एक तारा मंडल को कहा जाता है। तो दूसरा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि चंद्रमा की कलाएं दिखाई देती हैं क्योंकि क्योंकि सूर्य पृथ्वी चंद्रमा की संबंधित स्थितियां परिवर्तित होती हैं, इसलिए इसकी कलाएं दिखाई देती हैं। तो इसमें तीसरा का ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो वह है उल्काएं। उल्काएं सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो चौथा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साँझ तारा है या साँझ का तारा कहा जाता है? तो इसमें शुक्र को साँझ का तारा कहा जाता है। तो पांचवा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हैली का धूमकेतु देखा गया था। कब देखा गया था? तो सन 1986 में देखा गया था। सातवां प्रश्न, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। तो सातवां का ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, वर्ष 1997 में देखा गया धूमकेतु है। तो वर्ष 1997 में देखा गया धूमकेतु हैल वाप है। तो आठवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि वे पिंड जो ग्रहों के चारों ओर गतिमान रहते हैं कहलाते हैं। तो ग्रहों के चारों ओर गतिमान रहते हैं यानी ग्रहों का जो चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। तो नौवां का ऑप्शन भी सही है। इसमें 10वां, सर्वाधिक संख्या में उपग्रह रखने वाला ग्रह है, यानी सबसे अधिक उपग्रह किसका है? तो सबसे अधिक उपग्रह शनि का है। तो 10वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है, चंद्रमा पृथ्वी का एक यानी चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो 11वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तारे का तापमान सर्वाधिक होगा? तो इसमें से नीला तारा हो तो उसका तापमान सर्वाधिक होगा। तो 12वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि किसके कारण कोई ग्रह चमकीला दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो 13वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया उपग्रह कहलाता है। तो वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए उपग्रह को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो 14वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि पिंड जो तारे की तरह जलते हैं और पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ते हैं या आते हैं कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं उल्काएं। तो 15वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य को अपनी धुरी के तहत घूमने में कितना समय लगता है? तो इसे घूमने में 25 दिन लगता है। नहीं सॉरी, यह गलत लग रहा है। सूर्य को अपनी धुरी के तहत घूमने में कितना समय लगता है? तो इसे एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है। लेकिन अगर अपने धुरी पर घूमने की बात करें तो इसका 26.5 या कभी 27 दिन इसमें से जो है। तो ऑप्शन में है नहीं 26.5 या 27, तो इसीलिए इसको 25 ऑप्शन मार देंगे। तो 16वां का ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध होता है। तो 17वां का ऑप्शन बी सही है। सूर्य एक है तो सूर्य एक तारा होता है। तो 18वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सौर परिवार में पार्थिव ग्रह है। तो सौर परिवार में जो पार्थिव ग्रह हैं वह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगला प्रश्न है कि बुध तथा पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है?
तो बुध और पृथ्वी के बीच शुक्र ग्रह है। तो 20वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हमारे सौर परिवार में कितने पूर्वानुमानित ग्रह हैं। तो सौर परिवार में जो ग्रह है वो 9 है, लेकिन इस समय 8 ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष यह दूरी का मात्रक है। तो 22 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। तो 23 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें पृथ्वी से कौन सा ग्रह सर्वाधिक दूर है, यानी सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो सबसे दूर ग्रह यम है। तो 24 का ऑप्शन यह सी सही है। अगला प्रश्न है सौर परिवार में सबसे विशाल ग्रह है। तो सबसे बड़ा या विशाल ग्रह बृहस्पति है। तो 25 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में सत्य कथन है। तो इसमें हम डायरेक्ट सत्य ही बता देते हैं कौन का। तो इसमें सौर परिवार का सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति है। तो ये तो सत्य ही है। फिर शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। तो ये भी सही है। पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह प्लूटो है, यानी यम है। ये भी सही है। तो इसका मतलब यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन चौथा पर टिक लगाएंगे, यानी ऑप्शन चौथा का मतलब कि उपर्युक्त जो भी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक संख्या में उपग्रह या चंद्रमा रखता है। तो वह रखता है शनि। शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। तो 27 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है सूर्य की सतह का तापमान है। तो सूर्य की सतह का तापमान वह है 6000 केल्विन। तो 31 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न सूर्य का द्रव्यमान संपूर्ण सौर मंडल के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत है। तो यह संपूर्ण सौर मंडल के द्रव्यमान का यह 60% है। तो 32 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1996 में एक नया धूमकेतु दिखाई दिया था। उस धूमकेतु को क्या नाम दिया गया था। तो उस धूमकेतु को हयाकुता के धूमकेतु नाम दिया गया था। तो 33 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कौन से ग्रह का परिक्रमण काल सर्वाधिक है। तो इसका परिक्रमण काल शुक्र यानी सर्वाधिक है। तो 34 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। किस ग्रह को। तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। तो 35 का ऑप्शन इसमें ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी कितना समय लगती है यानी लेती है। तो वो 24 घंटा समय लेती है। तो 36 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय रिंग हैं। तो वह है शनि ग्रह के। तो 37 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न तारे रात में गतिमान दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं। क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर होते हैं। तो 38 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न सौर परिवार का केंद्र कहलाता है। तो सौर परिवार का केंद्र सूर्य है, क्योंकि यह बीचों बीच में है। तो 39 का ऑप्शन डी सही है। सूर्य का व्यास है। तो सूर्य का जो व्यास है वह 1.5 × 10⁻9 मिलियन है। तो 40 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.48 × 10⁻12 किलोमीटर। अगला प्रश्न इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कौन गलत है। तो इसमें से पृथ्वी सौर परिवार का केंद्र है यह गलत है, क्योंकि सौर परिवार का केंद्र सूर्य है। तो इसलिए ऑप्शन गलत है। 42 का ऑप्शन सी गलत है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। तो सर्वप्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वह हैं वेलिनटीना तेरेस्कोवा। तो इसमें 43 का ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न, सबसे पहला पुरुष अंतरिक्ष यात्री है। तो सबसे पहला पुरुष यानी पुरुष अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है। तो 44 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि विश्व में कौन प्रचुरता में है। तो तारे सबसे ज़्यादा में हैं। तो 45 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था। तो आर्यभट्ट उपग्रह यह 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। तो 47 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है। तो आकाश काला दिखाई देता है। तो 48 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित किया गया है तिरुवनंतपुरम में। तो 49 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, शुक्र ग्रह की खोज के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा गया था। तो शुक्र ग्रह की खोज के लिए जो अंतरिक्ष यान था वह वीनस 9 था। तो 50 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि विश्व के प्रसार को प्रतिबंधित किया जाता है। तो वह किया जाता है गुरुत्वाकर्षण से। तो 51 का ऑप्शन ए सही है। फिर